हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा की जाएगी और जिसका नाम है द वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस एक वीडियो से ही उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों का समाधान निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा और इसको हम एक बहुत ही सरलता और स्पष्टता के साथ हर प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। अतः आप इसको अंत तक जरूर देखें। और दूसरा, यदि आप इसके पहले के वीडियो, इससे संबंधित वीडियो जैसे संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख राष्ट्रपति है, यदि आपने अगर नहीं देखा है तो राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों का समाधान क्या है, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जिसे कहा जाता है, या कैसे मतदान किया जाता है, वोटों की गणना कैसे की जाती है और ये वोटों की गणना कहाँ होती है, ये निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, वोटों की काउंटिंग में वोट किस प्रकार से सदस्य देते हैं, एक सदस्य को कितने प्रकार के मत देने का अधिकार होता है और वो कितनी प्रक्रिया से गुजरता है, इन सारे प्रश्नों का समाधान आप हमारे पिछले वीडियो में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंतर्गत देख सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है और वहां से जाकर आप और भी तमाम सारे महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, यह एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप ध्यान से पढ़ें, देखें तो निश्चित रूप से 100% आप ये श्योर रहें, लास्ट तक सारे प्रश्नों का समाधान आपको इसी वीडियो से होगा। आपके पास जो अनसॉल्व पेपर है, उस अनसॉल्व पेपर को उठाइए और आप चेक करिए क्या सारे प्रश्नों का उत्तर इसी एक वीडियो से प्राप्त हो रहा है या नहीं। और हम पूरी कोशिश करेंगे, यदि आप एकदम बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो भी आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ, यदि आपने अगर और पिछले तमाम सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लें और सारे अगले आने वाले नए वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपको सारे प्रश्न पता होते रहें। उपराष्ट्रपति का अध्ययन हमने आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत किया था। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमने आपको अध्ययन कराया था प्रेसिडेंट का। पहले हमने आपको राष्ट्रपति का अध्ययन कराया था और इस राष्ट्रपति के अध्ययन में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया था और इसे आप पिछले वीडियो में देख लेते हैं। इस राष्ट्रपति के अध्ययन के विषय में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक के सारे प्रावधान को हमने आपको स्पष्ट किया था और जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां थे। अब हम दूसरा अध्ययन करने आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत परीक्षा में प्राय 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना होती है और ये सारे प्रश्न आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है और यह उपराष्ट्रपति द सेकेंड प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, ठीक उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज द सेकेंड प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। और ये भारत का द्वितीय महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रोटोकॉल भी होगा। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 64 जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जिससे प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पदेन, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद को धारण करता है, जैसे ही भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति के पद को धारण करता है या उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही कोई भारत का नागरिक उपराष्ट्रपति के पद का शपथ लेता है, ओथ लेता है, वह शपथ लेते ही ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिस, इसको कहते हैं एक्स ऑफिस या पदेन, जब एक पद प्राप्त करते ही, पदेन को क्लियर कर लीजिए, प्राय बच्चे इस पे डाउटफुल होते हैं। जब कोई एक पद प्राप्त करते ही दूसरा पद ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है तो उसे हम पदेन या एक्स ऑफिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्स ऑफिस। तो याद करिए, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन क्या होता है? चेयरमैन होता है। तो याद करिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। प्रश्न है राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा के विषय में आपको अगले वीडियो में बड़े बृहद रूप से बताया जाएगा कि संसद के दो सदन होते हैं। एक सदन का नाम होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल, और दूसरे सदन का नाम होता है राज्यसभा। तो देयर इज टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है, संघ की विधायिका है, इस संघ की विधायिका के दो सदन होते हैं। एक सदन का नाम होता है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। दूसरे सदन का नाम होता है राज्यसभा। तो याद रखिए, ये संसद की, इसी राज्यसभा को द सेकंड नेम ऑफ द राज्यसभा इज द सेकंड हाउस, द्वितीय सदन, यानी संसद के द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा, और इसी राज्यसभा का पदेन सभापति यानी मुखिया जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज याद हो गया कि भारत का उपराष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण करते ही वह ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिस या पदेन राज्यसभा का सभापति बन जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा बढ़ जाती है, सामान्यतः वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में नो एनी वर्क, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई कार्य नहीं है। और क्यों? और आप इस बात को अच्छे से ध्यान लीजिए, प्राय आप गलती भी करते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई वेतन और भत्ता प्राप्त नहीं होता है। उसको जो भी सैलरी, जो भी अलाउंसेस मिलता है वह एज ए चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में प्राप्त होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। परंतु उपराष्ट्रपति का महत्व तब उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है जब कभी आकस्मिक रूप से एक्सीडेंटल सिचुएशन में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है। यही भारत का उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद और दायित्व का निर्वहन करता है। मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना होगा आपको कि जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या राष्ट्रपति किसी कारण से कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, तो इन दिस सिचुएशन भारत के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद और दायित्व का निर्वहन करना होता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण याद करिए कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये प्रश्न प्राय आप पूछते रहते हैं कोचिंग क्लासेस में, प्राय ऐसे प्रश्नों का हम लोग सामना करते रहते हैं और प्राय आपके तरफ से प्रश्न आता रहता है। तो मैं आप बड़े क्लियरिटी से इस बात को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हर प्रश्न का
आपके सॉल्व पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसी एक वीडियो से क्लियर होंगे, निश्चित रूप से होंगे, इसलिए आप हर बात को ध्यान से सुनते रहें। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन करता है तो उस समय ना तो वह राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है, अर्थात ना तो वह राज्यसभा का संचालन करता है और ना ही वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन और भत्ता प्राप्त करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वह जो भी वेतन और भत्ता प्राप्त करता है वह राष्ट्रपति को प्राप्त समस्त अधिकार, ऑल द राइट्स, ऑल द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति के पद के दायित्व के अंतर्गत जितने भी अधिकार और शक्तियां हैं उन सारे अधिकार और शक्तियों का प्रयोग उपराष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति को प्राप्त समस्त वेतन और भत्ते को भी वह प्राप्त करता है, परंतु वह राज्यसभा के सभापति का ना तो दायित्व का निर्वहन करता है और ना ही वह उनका वेतन और भत्ता प्राप्त करता है। तो वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसका हम समाधान अवश्य करेंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। यहां हम लिखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। आर्टिकल 66 के अंतर्गत क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मित्रों जो भी चीजें आप करेंगे लाइव डायरेक्टली करेंगे, कोई चीज हम पहले से लिखते वगैरह नहीं है कि लिख कर आपको बताएं तो आधा तो काम हमारा लिख के ही हो जाता है, ऐसा नहीं। जो भी चीजें आपको, एवरी क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर ओनली इन लाइव, इन फेस। तो उपराष्ट्रपति जो है इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, वेरी क्लियर, याद करिए। आप लिखेंगे संसद, और संसद के यहां चला हूं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, संसद के सदस्य लेते हैं, सीधे संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और संसद में कितने प्रकार के सदस्य हैं, 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक सदस्य लोकसभा, तो यहां पर सदस्य या तो निर्वाचित हो या तो मनोनीत हो, दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा में भी या तो निर्वाचित होंगे और या तो मनोनीत होंगे। बहुत आसानी से याद करिए, आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद करिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर दे आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, either they are elected or nominated, it participate in the election of vice president of India। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रणाली के अनुसार ही होता है, आनुपातिक प्रणाली के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, तो इसको हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो टर्म ऑफ ऑफिस है आर्टिकल 67 में है, इसका कार्यकाल क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल, या इसको हम पदावधि भी कह सकते हैं। कितने समय तक वह अपने पद के दायित्व का निर्वहन करता है, वह कितने समय तक पद के दायित्व का वह निर्वहन करता है कि उसे कब तक काम करना है। तो याद करिए, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन वह पद कब ग्रहण करता है, जब वह अपने पद का शपथ लेता है, ओथ लेता है, जब वह ओथ और फॉर्मेशन लेता है, शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद वह, याद रखिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो शपथ ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष का होता है, पहला इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष था, तो क्या 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है
याद करिए, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे नहीं, उत्तर है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कैसा है? स्थायी है, स्थायी है। अब आप कहेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? यही विशेष प्रक्रिया है, उसको बिना विशेष प्रक्रिया से गुजारे पद से हटाया नहीं जा सकता। परंतु आप उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव द पोस्ट, पद से मुक्त कर सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर 5 ईयर रिमूव द पोस्ट, अपने पद से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। और याद करिए, इसको मुक्त करने की प्रक्रिया कहां से होगी? इसको भी मुक्त करने की प्रक्रिया संसद से होगी। लेकिन याद करिए, यह बहुत साधारण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? साधारण प्रक्रिया। 5 साल के पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से पद से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को याद कर लीजिए कि कभी भी उपराष्ट्रपति को जब भी पद से हटाना होगा तो वह हटाने की प्रक्रिया, चूंकि संसद के 2 सदन हैं, एक का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम राज्यसभा, तो हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से होगा। क्यों राज्यसभा से होगा? इसका कारण हम आपको बता दें, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि वह एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। अतः इस प्रक्रिया का प्रारंभ पहले राज्यसभा से होगा, और राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व, बिफोर 14 डेज नोटिफिकेशन, राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर और बाय द सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, किस मेजॉरिटी से? बाय द सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से। लेकिन याद करिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा के सदस्यों ने नहीं भाग लिया था, बल्कि लोकसभा के सदस्यों ने भाग लिया था। तो याद करिए, प्रक्रिया का प्रारंभ पहले राज्यसभा से होगा, राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होने के बाद इसे लोकसभा में लाया जाएगा, और यदि लोकसभा भी साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति के हटाने के पक्ष में मतदान कर देती है, तो उसी दिन से उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो याद करिए मित्रों, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्य की पदावधि की। दूसरा, अब हम आते हैं आर्टिकल 68। आर्टिकल इसलिए कह देते हैं कि इसके द्वारा आपको हर प्रश्न आसानी से क्लियर दिमाग में बैठ जाएंगे। दूसरा, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति का जो रिक्त है, मान लीजिए कि आपने 5 साल के पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया, या 5 साल के पहले किसी कारण से दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया अथवा उसकी डेथ हो गई। तो याद करिए मित्रों, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा या उसका निश्चित समय पर चुनाव कराना आवश्यक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा प्रश्न परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद करिए, प्राय गलती होती है, आप क्या लिख देते हैं, 6 माह के अंदर नया उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये पूरी तरह गलत है, पूरी तरह गलत है। याद करिए कि जब भी कभी 5 वर्ष के समय, तो आर्टिकल 68 कहता है, क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त का जो पूर्ति है, वह पूर्ति कब तक होना चाहिए? इसके लिए एक शब्द यूज होता है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, यानी 5 साल के पहले जब कभी यथाशीघ्र, एज सुन एज बी पॉसिबल। यथाशीघ्र 1 महीने का भी है, 1 साल का भी है। यथाशीघ्र, आपने किसी से पैसा लिया और जब वो मांगने आए तो उससे कह दीजिए यथाशीघ्र दे देंगे। फिर 1 महीने बाद आया, आपने कहा घबराइए नहीं, यथाशीघ्र दे देंगे। फिर 1 साल बाद आया, कहा आपने यथाशीघ्र दे देंगे, क्योंकि आपने कोई डेट, कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय की। अतः उपराष्ट्रपति की स्थिति लगभग ऐसे ही है, यथाशीघ्र किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि जब कोई नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, अगर कोई नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा तो वह उसका कार्यकाल क्या होगा? अब प्रश्न है कि अगर एक व्यक्ति
जो उपराष्ट्रपति के पद को धारण करने के 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, 2 वर्ष बाद उसकी डेथ हो जाती है और 2 वर्ष के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव में एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है, तो ये नया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या उस शेष 5 वर्ष का शेष होगा? नहीं, वह नया उपराष्ट्रपति नेक्स्ट 5 ईयर के लिए होगा। नेक्स्ट कितने समय के लिए होगा? 5 ईयर्स के लिए होगा, यानी अगले 5 वर्ष के लिए वो कार्य करेगा। क्लियर हो गया? तो नया उपराष्ट्रपति अगले 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान और है कि चूंकि भारत में शपथ का भी प्रावधान है, तो ये शपथ का प्रावधान एक मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी बताया था। आर्टिकल 69 ये उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। उपराष्ट्रपति के शपथ या इसको ओथ भी कहते हैं। ओथ और अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ और अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। तो याद करिए, शपथ का संबंध एक नैतिकता से है, नैतिकता को हमने वैधानिकता से जोड़ दिया है। और उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले उसको कौन शपथ दिलाता है या उपराष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है? तो याद करिए, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण कराया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण कराया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन नहीं है। यानी शपथ एक नैतिक मूल्य है, एक वैधानिकता को जोड़कर उसे देश हित लोक कल्याण के कार्य को प्रेरित करने का प्रयास शपथ के द्वारा होता है। अब प्रश्न आता है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 या 70। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत किसी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, किसी अन्य आकस्मिकताओं में, किसी अन्य आकस्मिकताओं में, किसी अन्य आकस्मिकता, एनी अदर एक्सीडेंटल सिचुएशन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। तो सामान्य स्थिति में आपने देखा था कि जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, राष्ट्रपति की आकस्मिक रूप से मृत्यु होती है, तो राष्ट्रपति के पद का दायित्व का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, यह भी प्रश्न एक बार आ चुका है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, जैसा कि एक बार हुआ भी था भारत में, जब बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, परंतु वो राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट के रूप में आए, तो फिर हमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाना पड़ा। तो याद करिए, तो ऐसी आकस्मिकताओं के निर्वहन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 70 में। और अंतिम अनुच्छेद को हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो इस अंतिम अनुच्छेद को, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें भी है और इसी परीक्षा में आ भी जाता है, अनुच्छेद है 71। 71 में क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के संबंध में या उपराष्ट्रपति के संबंध में, याद करिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। परंतु भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमने 1952 में पहला चुनाव कराया, तो कई प्रकार से निर्वाचन में आरोप भी लगे। निर्वाचन में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, धन बल, बाहुबल या अन्य प्रकार से प्रभावित करने की बातें निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत आरोपित किए गए। परंतु 1989 के बाद टीएन शेषन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में बड़ी ट्रांसपेरेंसी आने लगी और आज दुनिया के कई सारे देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी, जो हमारा एक प्रबल प्रतिद्वंदी हो सकता है, परंतु हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया की अब सराहना करने लगा है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया में यदि फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आएगा, किसके लिए?
यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इफ एनी टाइप ऑफ द डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार का, जैसे एक बार आया था पीए संगमा ने किया था। पीए संगमा एक कैंडिडेट थे जो अपोजिशन के द्वारा लाए गए थे और प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध इनको कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया था। तो उस समय कुछ ऐसी प्रावधान लाया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे कि वो लाभ के पद के दायरे में आते हैं, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा अगर होगा तो केवल इसकी सुनवाई करने का अधिकार, आपको याद करिए, केवल सुप्रीम कोर्ट को होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो इस बात को यहाँ कहने का क्या औचित्य था? औचित्य यही था कि जनरली भारत में किसी भी प्रकार के मामले की, वाद की या केस की सुनवाई सबसे पहले लोअर कोर्ट में होती है। लोअर कोर्ट के निर्णय के बाद इसकी अपील देन आफ्टर इन हाई कोर्ट एंड देन आफ्टर इन सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि भारत में जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है वह सिंगल जुडिशियल प्रोसेस है, वह एकल न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उस राज्यों के उच्च न्यायालय, ऑल द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट पालन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। तो मित्रों, यहाँ एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था, इसको हमने क्लियर किया। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी भी आप ना तो लोअर कोर्ट में कोई मामला लाएंगे और ना तो हाई कोर्ट में लाएंगे। ये मामला सबसे पहले, दैट इज द इनिशिएटिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यह सर्वोच्च न्यायालय की एक प्राथमिक अधिकार है कि ये मामला सब केवल कहाँ आएगा? सर्वोच्च न्यायालय में आएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आप जानते ही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय देश की हमारी सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है, संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में हम एक बृहद वीडियो अपलोड करेंगे। परंतु इसके पहले हम आपको राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, केंद्र की सरकार कैसे बनती है, केंद्र की सरकार में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, संसद के सदस्य कैसे आते हैं, इनका आधार क्या है, इनके महत्वपूर्ण जानकारियों को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके आपको बताएंगे। और इसके बाद हम संघ की विधायिका और संसद का एक बृहद उल्लेख करेंगे। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति और उसके संबंधित सारे प्रश्न निश्चित रूप से आपको आएंगे। यदि फिर भी अगर किसी प्रकार के प्रश्न की कोई आशंका है, समाधान अवश्य किया जाएगा। और आपसे फिर से ये उम्मीद करते हैं कि अब आपको लगातार ये वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। कई सारे विषयों पर वीडियो आने वाले हैं और आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको सूचित करिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करते रहें। धन्यवाद।